how to write a very good ST. In that ST, I have written just like I was a house captain. So I have written on that. How it has helped me. On myself, parents, what my parents think really. Try to imagine us. मैंने उस चीज को सोचा और समझा, उसी चीज को मैंने उस एसडी में लिख दिया. और ग्रुप डिस्कशन में जैसा सर बोलते, इट इज नॉट नेसेसरी टू यू फर्स्टली स्टार्ट विद डियर फ्रेंड. दैट बेलचा कॉन्सेप्ट इज द ग्रुप मंत्र टू डू आउटडोर एक्टिविटीज. Friends, myself Vicky Kumar from Sainik School Tilaya. I have been recently recommended from one FSV Dehradun for NDA entry. Now I am going to share my experience about SSV and how this Lakshan Academy has played an important role in making through SSV. So very first day, PPDT screening test. It was so simple. I have narrated very well. The way sir always used to tell a cube theme over that पिक्चर. पहले से प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ नहीं जाना चाहिए हम लोग को. वहां पे जो आइडियाज आता है वो आप लिखिए और उस पे आप अपनी स्टोरी को बनाइए और नरेट कीजिए. आफ्टर दैट आई हैव gone through the screening test. I've got a screen in. Then on second day there was a side test. तो साइड टेस्ट का मैं, जैसे कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर राइटिंग अ वेरी गुड स्टोरी. जैसे कि मैंने आउट ऑफ 11 स्टोरी आई हैव रिटन 9 स्टोरी वाज बेस्ड ऑन मी, माय लाइफ एंड माय होम, मींस होल फैमिली. मैंने जो अपने लाइफ में करा है, जो भी चीजें मैंने पास्ट में किया था, वही सब पे बेस्ड मैंने स्टोरी बनाया. ये नहीं कि मैं पहले से मगडप था कि मेरे को यही स्टोरी बनानी है. नहीं, सर ने जैसा हमेशा बोलते हैं कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज करो, उससे आपका जो है कि टीएटी में लिखने का फ्लुएंसी आएगा. और वो दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट थिंग दैट हैज हेल्प्ड मी इन राइटिंग अ वेरी गुड स्टोरी. एंड नो इंट्रोडक्शन दैट मच की इंट्रोडक्शन पार्ट, जस्ट अ वेरी स्मॉल इंट्रोडक्शन आई हैव गिवन इन एवरी स्टोरी. ये नहीं कि भाई ये लिख रहा है कि ही इज, वो पूरे इंट्रोडक्शन 4 लाइन का लिख रहे हो आप, तो इससे क्या हो कि वी आर नॉट एबल टू राइट आवर ओन एक्शन ऑन दैट स्टोरी. We will not be able to give that much ideas, innovative ideas. Sir always used to tell us. So that was the thing in TAT. And coming to WAT, connectivity exercise is one of the most important exercise which will help us to write a very good sentence or a word. So out of 60, I have made 58 WAT, and all were good, average, and best. Now coming to SRT, जैसे कि सर बोलते हैं कि ऑलवेज ट्राई टू ऐड 3-4 एक्शंस. एक SRT में मैंने क्वालिटी वाला बनाया, बट 33 बनाया, बट दैट वाज ऑफ वेरी गुड क्वालिटी एंड आई वाज वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट. नाउ कमिंग टू SD, जैसे द SD आई हैव प्रिपेयर्ड वेरी वेल एंड सर हैज ऑलवेज गाइडेड अस, कक्कर सर स्पेशली, हाउ टू राइट अ वेरी गुड SD. In that SD, I have written just like I was a house captain. So I have written on that. How it has helped me. On myself, parents, what my parents think really. Try to imagine us. मैंने उस चीज को सोचा और समझा, उसी चीज को मैंने उस SD में लिख दिया. And now coming to second day, that is the GTO. GTO group discussion, indoor एक्टिविटीज में सबसे द वेरी फर्स्ट वाज ग्रुप डिस्कशन. तो ग्रुप डिस्कशन सर ऑलवेज यूज्ड टू गो फॉर ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्सरसाइज ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक. दैट हैज हेल्प्ड मी in doing well in group discussion also. Just like always just telling that I am supporting gentlemen, I am supporting this point only. They were just rigid. I was giving multiple ideas over that. Group discussion में जैसा सर बोलते, it is not necessary to you firstly start only. I have in during whole SSB, I have never was the, मतलब मैं पहला बंदा नहीं होता था कि मैं आगे इनिशिएटिव टेकिंग. सर जैसा बोलते हैं कि लीडर्स टेक इनिशिएटिव व्हेन इट इज नीडेड, जब जरूरत पड़े तभी इनिशिएटिव लो, वरना अगर जो जरूरत नहीं है तो फिर भाई हम क्यों बात जबरदस्ती हम लोग अपने व्यूज उसमें क्यों दें. और उसके बाद फिर GD में इट वाज वेरी वेल. और
फिर कमिंग टू जीपी एक्सरसाइज, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, द सेम आइडिया, ऑल वे टेलिंग दैट वी विल डू दिस एंड दैट, नोबडी वाज टेलिंग। मेरा जो ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज था उसमें एक ट्रक ड्राइवर वाज हिट, वो इंजर्ड हो गया था, एक्सीडेंट हो गया था। तो भाई उसमें सबने बोल रहा था कि ट्रक ड्राइवर को वहां पे लेकर के जाएंगे, देयर वाज सम सिटी कॉल्ड, तो वहां पे सब ले जाता। नोबडी वाज टेलिंग दैट वी विल फर्स्टली स्टॉप हिज ब्लीडिंग और वी विल गिव हिम फर्स्ट एड। तो भाई फ्रॉम वेयर वी आर गोइंग टू गिव फर्स्ट एड, दैट इज दी आल्सो बिग थिंग। सो ड्यूरिंग होल डिस्कशन नोबडी वाज टेलिंग दैट, सो आई वाज दी वन दैट मैंने बताया कि भाई इसको फर्स्ट एड में क्या क्या देंगे, वी विल स्टॉप हिज ब्लीडिंग विद द हेल्प ऑफ clothes, there would be some medicine that is available in the truck, तो उस चीज को मैंने बताया। एंड कमिंग टू दी आउटडोर एक्टिविटीज इन जीटीओ, सर हमेशा जैसे बोलता है कि आगे लीड नहीं करना ही कोई जरूरी नहीं होता, जस्ट जब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे हमारा ग्रुप फंस रहा, नॉट बी सेल्फ सेंटर्ड, बी यू आर ए मेंबर ऑफ ग्रुप, सो वी हैव टू फोकस ऑन दैट rather than focusing on ourselves. तो that was the great thing. Progressive group task में फर्स्ट और सेकेंड टास्क में मैंने कोई आइडिया नहीं दिया, थर्ड टास्क में हमारा ग्रुप फंस गया तो मैंने उसमें आइडिया दिया। इट इज नॉट नेसेसरी टू ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश ओनली, तो मैंने वहां पे हिंदी में भी 2 से 3 बार यूज करा। तो फिर थर्ड और फोर्थ में मैंने किया। फिर हाफ ग्रुप टास्क में भी हमारा टीम अच्छे से नहीं जा पा रहा था, तो उसमें मैंने अपना आइडिया दिया। And all idea was basically based on Belcha concept only. Let me tell you frankly, dear friend, that Belcha concept is the guru mantra to do outdoor activities. And coming to the individual obstacle, I have done 8 out of 10. And now coming to the lecturate. Sir जैसे बोलते हैं, the way sir has guided me कि lecturate में what is it, why it is important, what is its present status, what are the challenges related to that, what could be the solution according to our point of view, and that was the thing I have given, I have narrated. For example, my topic was Indian culture, तो उसमें मैंने सारा कुछ इंक्लूड कर दिया कि कोविड पैंडेमिक में भी हमारा कल्चर पूरे वर्ल्ड में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, हम लोग कैसे अडॉप्ट कर रहे हैं, तो भाई इंडियन कल्चर कैसे डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं। जैसे एक आइडिया मैंने ये दिया था कि हिंदी और इंग्लिश का जो टेक्स्ट बुक होता है उसमें हम लोग कल्चर के बारे में डाल दें, गवर्नमेंट पॉलिसी में ला दें, तो हो सकता है। सो आई वॉज वेरी मच मीन्स मेरा जो लेक्चर था वन ऑफ द बेस्ट मेरे ग्रुप में, आई वॉज द बेस्ट वन टू गिव अ वेरी गुड लेक्चर एंड इट हैज बिकम ऑल ड्यू टू सर ओनली। बिफोर दैट व्हाट वाज हैपनिंग विथ मी, आई वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद द पीपल, मीन्स माय पब्लिक स्पीकिंग वाज वेरी वीक. But I do not know. Sir has guided me. Sir has told me that, beta, everything is fine with you, but your narration part is weak. You want to get screened out. Sir has told me like this. Then तब से मेरा क्यूरियोसिटी जाग गया. सर ने मेरे अंदर की क्यूरियोसिटी को जगाया. तो फिर मैंने कोचिंग यहाँ से करने के बाद भी मैंने 2-2 घंटे इंग्लिश, I always used to speak English. I have practiced a lot for on narration part, because if you will be able to communicate with the people now, then it becomes easy to communicate, to display our own personality. So सर ने बहुत ही important रोल प्ले किया है इस SSB को क्लियर करने में. Now coming to interview, sir always used to tell us that role play. तो वही रोल प्ले मेरा important काम, रोल प्ले किया in getting through interview, and now I will tell you how it has played an important role. तो सबसे पहला बात ये कि while I was going for my SSB, मैंने जिस ट्रेन पे बैठा तो I have a tendency to interact with people. अपने सराउंडिंग वाले पीपल से मैं इंटरेक्ट करता हूँ, तो मैंने उन लोगों से बात करा. तो वो एक अंकल थे, तो उनसे मैंने पूछा, तो वो जा रहे थे अपनी बहन की शादी में. शादी होने के बाद जो होता है 1 महीने के बाद एक हम लोगों में एक ट्रेडिशन होता है, मिलने के लिए जाते हैं. तो उनके बारे में इंटरव्यूअर ने मेरे से पूछ दिया, ओके विकी, हाउ वाज योर जर्नी? तो आई रिप्लाइड हिम, इट वाज फैबुलस. देन बोला हाउ? देन आई हैव एक्सप्लेन यू. I have discussed on the topic about Bihar election. At that time election was going on, so we have discussed with him about Bihar election, migration problem, why economy is so weak. So he was very much influenced. And one more thing,
एक बार I was the house captain, so I have a responsibility that I have to make our house very good. तो मैंने अपने हाउस के लिए फोकस करा था व्हेन आई वाज द हाउस कैप्टन. तो मैंने नई नई चीजें अपने हाउस में इम्प्लीमेंट किया था एकेडमिक्स शील्ड को जीतने के लिए. तो मैंने क्या क्या किया उसको मैंने बताया. तो बिफोर दैट ओनली माय रोल प्ले वाज वेरी गुड. सो इट मींस दैट सर जो भी बताते हैं कि रोल प्ले, सो रोल प्ले इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू गेटिंग थ्रू द एसएसबी. एंड नाउ आई एम टेलिंग यू दैट फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू दैट सर का जो होता है 5 BRCC, that is the most important exercise to get through SSB. And one more thing I would like to share here that how I have come to this particular academy means मैंने जुलाई से ही सर का वीडियोस देखना शुरू कर दिया था before my written only, because I am damn sure that I will get through written test of NDA. So I was preparing from then only, and the very first video was about role play. तो मैंने जब सर देखे कि योर रोल प्ले इज गुड, तो नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग रिकमेंडेड. तो वहां से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, यस आई एम डूइंग. इफ आई अगर जो मैं घर पे रहता था तो मैं फादर्स के साथ अपने टाइम स्पेंड करता था. आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सो जब भी मैं वेकेशन टाइम पे घर पे रहता था तो सारे काम हम ही करते थे. तो दैट वाज माय रोल प्ले. तो इन दिस वे sir has played an important role in giving me, boosting my confidence and getting through the SSB. So at last I would like to tell one thing, that God has given us the very good thing that everybody is having equal resources. So the thing that matters on us is that how much we are utilizing that particular resource. That's all. Thank you.